सेकंड के लिए भगवान जो है अपना अपमान बर्दाश्त कर लेते हैं। भगवान जो है वो अपना अपमान बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन कोई भी भगवान जो है वो अपने भक्त का अपमान बर्दाश्त नहीं करते हैं। मैंने कहा था कि पुल गिरेगा और 1 साल के अंदर गिरेगा, और वो पुल 11 महीना के अंदर गिरा। वो पुल 13 महीना पे भी गिर सकता था, यानी मेरे कहने के 1 साल बाद में 1 महीना बाद भी गिर सकता था, 2 महीना बाद भी गिर सकता था, लेकिन वो पुल 12 महीना से पहले 11 महीना पे गिर गया वो पुल। मैंने कहा था सरकार गिरेगी और मैं जेल से निकलूंगा 180 दिनों के अंदर, सरकार गिरेगी। उस सरकार को गिराने में मनीष कश्यप का कोई योगदान नहीं था, ना ही मैंने किसी विधायक को खरीदा, और ना ही नीतीश कुमार जी पे जो है मैंने झाड़ फूक किया। मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन भगवान को भरोसा था कि मेरा भक्त सच्चा है और उसे बहुत परेशान किया गया है, चलो नीतीश कुमार जी का मती जो है थोड़ा इधर से उधर डाइवर्ट कर दो। मुझे भगवान पे अटूट विश्वास है, बहुत ज्यादा विश्वास है, क्योंकि अगर भगवान नहीं होते, कोई तो एक शक्ति है जो इस दुनिया को चला रही है। 15 केस में मैं बेल लेके आया हूं और भारत का पहला ऐसा व्यक्ति हूं जो एनएसए लगा उस पे, और उसके साथ 15 केस लगाया गया, 2 अलग अलग राज्यों में लगाया गया, अलग अलग जगहों पे लगाया गया, और उसके बावजूद जो है 9 महीना के अंदर वो जेल से बाहर निकला। और सेम कंडीशन जो है जेपी के साथ हुआ था। इंदिरा गांधी जी ने उन्हें मिसा मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत जेल में डाला था, और वो भी 9 महीना के अंदर जेल से बाहर निकले थे। मैं धर्म की बात करता हूं, अपने राष्ट्र की बात करता हूं, अपने राम की बात करता हूं, और मुझे जितनी जानकारी है उस जानकारी के हिसाब से बात करता हूं। मुझे जितनी जानकारी है, कुछ लोग कहते हैं कि राम मंदिर क्यों जरूरी है। कहे थे, कुछ लोगों ने कहा था कि मंदिर से पहले अस्पताल बनाओ, मंदिर से पहले जो है विकास करो। उन लोगों से बता देना चाहता हूं कि उनकी जानकारी गलत थी, उन्होंने रिसर्च नहीं किया था, इसलिए उन लोगों ने ऐसा कह दिया था। और अनपढ़ नेता के अनपढ़ जो है स्क्रिप्ट राइटर होंगे, स्क्रिप्ट लिख के दे दिए और नेताओं ने बोल दिया। राम जी के आने से पहले अयोध्या में दशरथ जी आ चुके थे, और दशरथ मेडिकल कॉलेज 2019 में बन चुका था। जिनको अस्पताल में इलाज कराना है जाए देखे कि राम जी के पिताजी के नाम पे दशरथ मेडिकल कॉलेज बन चुका। अब राम जी का इतिहास किसने लिखा? सबसे पहले वाल्मीकि जी। और हवाई एयरपोर्ट से क्या चीज होता है? देश का विकास होता है। और पूरे भारत का दिल्ली और मुंबई के बाद पहला ऐसा एयरपोर्ट बना अयोध्या, फर्स्ट इन ऑल ओवर इंडिया आफ्टर दिल्ली एंड मुंबई, जिसपे एक दिन में 100 प्राइवेट चार्टर प्लेन लैंड किए। और राम जी से पहले महर्षि वाल्मीकि जी जो है वो विकास को लेकर अयोध्या में आ चुके थे। दशरथ जी आ गए, जिनको इलाज कराना है जाए इलाज करवाए, और जिनके भेजा में अगर प्रॉब्लम है वो भी जाए, दिमाग का भी इलाज उस अस्पताल में होता है। डिपार्टमेंट है दिमाग वाला भी, जो मतलब कि पागल वगल हो जाते हैं जिनको जो है, तो उनके लिए भी अस्पताल है, वो व्यवस्था है वहां पे। विकास की बात करते हैं तो एयरपोर्ट बन गया। उसके बाद राम जी आए। राम का मतलब क्या होता है? राम भद्राचार्य जी ने मुझे बताया कि राम का मतलब होता है रा फॉर राष्ट्र, अ फॉर मंगल, यानी राष्ट्र का मंगल। और जिस दिन राम जी का मंदिर में प्रवेश हुआ, उस दिन भारत का शेयर बाजार जो है वो दुनिया में जो 5वें नंबर पे था वो 4थे नंबर पे आ गया, और हांगकांग शेयर मार्केट को ओवरटेक करते हुए भारतीय शेयर मार्केट का मार्केट कैप वैल्यू जो है वो $4.33 ट्रिलियन हो गया। यानी राम जी का वजह से विकास भी हुआ, राम जी का वजह से एयरपोर्ट बना, राम जी का वजह से अस्पताल बना। और राम जी नहीं थे तब भारत की स्थिति क्या थी? अब एक कमाल की बात यह है कि 1990-91 के आसपास जो है सोना गिरवी रखा गया, आप सभी को पता है कि नहीं है?
भारत का इकोनॉमी जो है क्रैश हो चुका था, और कुछ लोग कहते हैं 7 दिन का खजाना बचा हुआ था, कुछ लोग 1 महीना का, कुछ लोग 3 महीना का। गूगल पे जो जानकारी है उस हिसाब से मैं बात कर रहा हूं। लेकिन उसके बाद से एगो विध्वंस हुआ अयोध्या में, आप सभी को पता है। हुआ ना अयोध्या में एगो विध्वंस हुआ, पता है? अगर नाम रख दूंगा तो उतना ही काट के ट्विटर पे चलाएगा लोग, वो बोलेगा लोग मनीष कश्यप ने फिर सांप्रदायिक बातें किया, इसको फिर से गिरफ्तार करो। हुआ, और उस विध्वंस का असर यह हुआ कि भारत का इकोनॉमी जो है पटरी पे आ गया। भारत का इकोनॉमी पटरी पे आ गया। अब कुछ लोग बोलेंगे ये इलॉजिकली बातें हैं। भाई मेरे लिए यही लॉजिक है, आप लोगों के लिए अगर कोई दूसरा लॉजिक है तो जाइए पाकिस्तान में लॉजिक ढूंढिए, 54 छाप औकात हो गया है उसका। हमारे लिए यही लॉजिक है, और विध्वंस हुआ और भारत का इकोनॉमी पटरी पे आया। और भारत का इकोनॉमी अच्छे ढंग से पटरी पे स्पीड के साथ कब आया? जब राम जी प्रवेश कर गए। 1 लाख करोड़ का एक दिन में, 1 लाख करोड़ का एक दिन में खरीदारी हुआ। जिस दिन राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुआ 22 जनवरी को, आप लोग अखबार में जाके देख सकते हैं। 1 लाख करोड़ की खरीदारी में 40,000 करोड़ की खरीदारी सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश में हुई। सिर्फ उत्तर प्रदेश में, सिर्फ उत्तर प्रदेश में। और लोग कहते हैं राम की वजह से कुछ नहीं हुआ। उन्हें कह देना चाहते हैं कि राम की वजह से 1 लाख करोड़ रुपया का एक दिन में खरीदारी हुआ, और वो सिर्फ छोटे दुकानों से झंडा, प्रसाद, कपड़ा, ये सब चीजों का खरीदारी हुआ और गरीबों का विकास हुआ।